मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। हमारा अगला टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार भारत के प्रायद्वीपीय भाग में फैला हुआ पठार जो कभी अफ्रीका महाद्वीप का भूभाग हुआ करता था। यह उत्तर में विंध्याचल श्रेणी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ पठार, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, यह अपना वास्तविक रूप खो चुका है। यह धात्विक खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कई उप पठार स्थित हैं। क्या स्थित हैं? किसके लिए प्रसिद्ध हैं? धात्विक खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें इसका विस्तार कहाँ कहाँ से? विंध्य श्रेणी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। देखिए, हम इसको फिगर में देख लेते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। जी, हमारा प्रायद्वीपीय भारत क्या है जी? यहाँ विंध्य श्रेणी से लेकर के इसका विस्तार कन्याकुमारी तक है। इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर? विंध्य से लेकर के कन्याकुमारी तक फैले। इसमें कई उप पठार हैं, जैसे शिलांग का पठार या मेघालय का पठार जिसे कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला पठार है हमारा, इसमें कई उप पठार हैं। उप पठार के अंतर्गत जैसे महाराष्ट्र का पठार आ जाएगा, तेलंगाना, कर्नाटक, ठीक, दक्कन, दंडकारण्य जी सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अगला पठार है हमारा शिलांग या मेघालय का पठार। यह मेघालय शब्द देख लेते हैं। मेघालय जी हमारा भारत है। क्लियर? जी हमारा भारत है। इसके ऊपरी वाले हिस्से का जिक्र किया जाएगा जिस तरह से। जी फिर ऐसे जे पार्ट देखिए भारत का, जहाँ पे हमारा मेघालय है। क्या है? मेघालय। यहीं पे है हमारा शिलांग या मेघालय का पठार। क्लियर? यह मेघालय में फैला हुआ पठार जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यह मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से तथा डाकी भ्रंश, किसके द्वारा? डाकी भ्रंश और मालदा गैप। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लेता है किससे अलग होता है। डाकी भ्रंश द्वारा बांग्लादेश से अलग होता है। मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। इस पठार में गारो खासी जयंतियाँ, यहीं पे गारो खासी जयंतियाँ श्रेणियाँ पाई जाती हैं। गारो खासी जनजातियाँ भी होती हैं। गारो खासी जयंतियाँ श्रेणियाँ पाई जाती हैं जो हिमालय का हिस्सा है। गारो पहाड़ी पर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी नाकरेक स्थित है, जहाँ जयमंडल क्षेत्र स्थापित किया गया है। क्लियर? ये शिलांग का पठार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट पठार हमारा आएगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार का जिक्र करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर हम देखते हैं जी, हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके ऊपर वाले पोर्शन में पाए जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा छोटा नागपुर का पठार मिलेगा। क्लियर? यह मुख्य रूप से झारखंड में फैला हुआ पठार है। इसके अलावा इसका विस्तार पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में है। इससे पूछ ले कहाँ कहाँ पे है इसका विस्तार, तो इसका विस्तार पश्चिमी, इसका विस्तार जो है सोनभद्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में फैला हुआ है। यह राजमहल पहाड़ी से लेकर सोन नदी तक फैला हुआ पठार है, जहाँ पर भारत का 98% कोयला का भंडार पाया जाता है। इसे भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूर क्षेत्र। जर्मनी में एक कोयले का स्थान है जिसे रूर कहा जाता है, इसलिए इसे भारत में रूर क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ बिट्टूमिनस प्रकार के कोयले का भंडार पाया जाता है। यहाँ पे बिट्टूमिनस एंथ्रासाइट, बिट्टूमिनस लिग्नाइट
प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, जिनमें यहाँ पे बिटुमिनस प्रकार के कोयले का भंडार पाया जाता है। इस पठार को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, यह नाम से पुकारा जाता है। इस पठार के उत्तरी भाग में हजारीबाग का पठार स्थित है, जो अभ्रक भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक भंडार के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? हजारीबाग का पठार। इसी पठार में झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ स्थित है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ स्थित। छोटा नागपुर के पठार के दक्षिणी भाग में रांची का पठार स्थित है। इस पठार में जहाँ तहाँ लैटेराइट प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जो धब्बे के रूप में दिखाई देती हैं। इसे पाटभूमि कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, पाटभूमि किसे कहा जाता है? तो इस पठार में लैटेराइट प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जो धब्बे के रूप में दिखाई जाती हैं, इसीलिए इसे पाटभूमि कहा जाता है। रांची के पठार में ही झारखंड का एकमात्र हिल स्टेशन स्वास्थ्यवर्धक स्थान कहते हैं नितरहाट स्थित है, जिसे छोटा नागपुर की रानी उपमा से पुकारा जाता है। धन्यवाद मित्रों। अगला टॉपिक है हमारा बघेलखंड का पठार। अगला पठार, यह रिहंद नदी एवं केन बेतवा के मध्य फैला हुआ पठार, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। इस पठार में बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क स्थित है? बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क किस पठार में स्थित है? बघेलखंड के पठार में। क्लियर? धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।